question who I am. तो वेलकम एवरीवन टू माय यूट्यूब चैनल। तो जिस जगह के बारे में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ, जिस जगह के बारे में मैं आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ, वो अपने आप में एक बहुत ही फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। सुनते तो हमारे दिमाग में आता है स्नो कवर्ड माउंटेन्स, व्यूज़, एडवेंचर स्पोर्ट्स, पैराग्लाइडिंग, फुल एडवेंचर ट्रिप। मतलब बेसिकली एडवेंचर है तो यहाँ है, नहीं तो कहीं और है ही नहीं एडवेंचर। सो बहुत सारी चीज़ें हम लोगों के दिमाग में आती हैं। इस जगह का नाम है मनाली। सो मनाली के आसपास और मनाली के अंदर जो घूमने की जगह है, जो चीज़ें हैं, वो मैं आप लोगों से आज शेयर करने जा रहा हूँ। सो मनाली की अगर मैं बात करूँ, सो मनाली के अंदर जो देखने लायक है जगह है, जो देखने लायक सीनिक डेस्टिनेशन है, वो है हिडिंबा देवी टेम्पल। सो ये मनाली के अंदर ही पड़ता है। सो मनाली से हिडिंबा टेम्पल पहुंचने के लिए हम पैदल जा सकते हैं, ऑटो ले सकते हैं या कैब ले सकते हैं। सो जिसकी जैसी इच्छा हो वैसे हिडिंबा टेम्पल पहुंच सकता है। सो मॉल रोड पे आपको आना है, ऑटो चाहिए ऑटो मिल जाएगा, कैब चाहिए कैब मिल जाएगी। आपको पैदल जाना है तो आप पैदल भी मॉल रोड होते हुए पूरा मार्केट देखते हुए यहाँ से निकल सकते हो। तो उसके बाद जो मनाली के पास में जो डेस्टिनेशंस पड़ती हैं, लोकेशंस पड़ती हैं, मैं उन लोकेशंस के बारे में आप लोगों को बताता हूँ। तो सबसे नियर बाय जो मनाली के पड़ता है वो है वशिष्ठ टेम्पल और जोगिनी वाटरफॉल, जो कि बहुत ही सीनिक व्यूज़ वाली जगह है और अच्छी ट्रैकिंग देखने को मिल जाती है, अच्छी ट्रैकिंग करने को मिल जाती है और व्यूज़ ट्रैक। ये गुरु वशिष्ठ का टेम्पल है और यहाँ पे 2 कुंड बने हुए हैं जो कि गर्म पानी के हैं। मेंस का अलग है, वुमेंस का अलग है, दोनों के अलग अलग कुंड हैं। और इस कुंड का जो पानी है उसके लिए कहा जाता है कि आपके शरीर में कितनी भी थकान हो, आप कितने भी थके हुए हो, अगर एक बार भी उस पानी में आप बाथ ले लेते हो तो सारी थकान दूर हो जाती है और आपके बॉडी के अंदर जितने भी स्किन डिजीज़ होते हैं, स्किन इन्फेक्शन होते हैं, सब ख़त्म हो जाते हैं, सब दूर हो जाते हैं, ऐसा कहा जाता है। इन दोनों कुंड के लिए कहा जाता है कि आपके बॉडी में कहीं भी कोई भी स्किन एलर्जी हो या इन्फेक्शन हो तो सब दूर हो जाता है। सो वशिष्ठ विलेज से होते हुए हम जोगिनी वाटरफॉल पहुंचते हैं। सो जोगिनी वाटरफॉल पहुंच कर के अच्छा वाटरफॉल, सीनिक व्यूज़ देखने को मिल जाता है। सो ये अप्रॉक्स 3 से 4 किलोमीटर का ट्रैक है। सो आप पैदल जा सकते हो, वहाँ गाइड मिलते हैं, आप गाइड ले सकते हो। सो गाइड अप्रॉक्स 200 to 500 चार्ज करते हैं। सो आप लोगों को पूरी डिटेल में और एक एक चीज़ जाननी हो सो आप वहाँ से जान सकते हैं। फिर उसके बाद में जब अपन वशिष्ठ टेम्पल और जोगिनी वाटरफॉल देख करके वापस मनाली की तरफ निकलते हैं तो बीच में जो बहुत ही अच्छी चीज़ देखने को मिलती है वो है नेहरू कुंड। नेहरू कुंड के लिए कहा जाता है कि जो हमारे नेहरू जी थे, जिनको हम चाचा नेहरू के नाम से भी बुलाते हैं, वो यहाँ का पानी ही पिया करते थे। सो यहाँ से पानी उनके पास पहुँचता था। सो बेसिकली नेहरू कुंड का नाम भी नेहरू जी के नाम पे ही पड़ा है। और जो ब्रिज है मनाली से जब अपन निकलते हैं वशिष्ठ के लिए, सोलंग वैली के लिए या आगे अलग अलग डेस्टिनेशनों के लिए, सो जो ब्रिज क्रॉस करते हैं उस ब्रिज को भी नेहरू ब्रिज बोला जाता है। सो बहुत सारे लोगों को इस ब्रिज का नाम नहीं पता, लेकिन मैं आप लोगों को शेयर कर देता हूँ कि इस ब्रिज को नेहरू ब्रिज कहा जाता है। सो नेहरू कुंड के बाद में अगर अपन अटल टनल की तरफ चलते हैं, सो अटल टनल पहुंचने से पहले एक बहुत ही फेमस डेस्टिनेशन देखने को मिलती है जिसको सोलंग नाला या सोलंग वैली भी बोला जाता है। सो सोलंग वैली अपने जो स्नो स्पोर्ट्स हैं, एडवेंचर स्पोर्ट्स हैं, पैराग्लाइडिंग है, इन सब के लिए फेमस है। और सोलंग वैली के पास से ही गुलाबा का रास्ता निकलता है जो कि ओल्ड वे टू रोहतांग है। सो रोहतांग जाने के लिए जो पुराना रास्ता था वो गुलाबा होकर के ही जाता है। सो गुलाबा, सोलंग वैली और रोहतांग, ये तीनों डेस्टिनेशन देखने लायक हैं। सो ये तीनों डेस्टिनेशंस
देखने को मिल जाती हैं। सो रोहतांग मोस्टली लोगों को पता है कि रोहतांग फेमस क्यों है। तो अटल टनल क्रॉस करके पड़ता है सिसु, जिसको मिनी स्विट्ज़रलैंड ऑफ इंडिया भी बोला जाता है। सो यहाँ अभी विंटर्स में इतना प्यारा व्यू होता है, इतना सीनिक व्यू होता है, जो आप लोगों ने मेरे वीडियोस में, जो प्रीवियस वीडियोस मेरे रहे अभी तक के, सो उसमें आप लोगों ने क्लियरली देखा होगा कि पूरे जो माउंटेन रेंज है वो स्नो कवर्ड है। और यहाँ सबसे ख़ास बात है कि यहाँ की जो रिवर है, इस रिवर को चंद्रा लेक का मतलब चंद्रा रिवर कहा जाता है, जो कि आगे जा कर के पाकिस्तान पहुंचती है और इसका नाम चेनाब हो जाता है। सो ये चंद्रताल लेक से निकलती है, चंद्रताल लेक से ये रिवर निकलती है, चंद्रा रिवर, और ये आगे जा कर के चेनाब बन जाती है। सो सिसु की अगर मैं बात करूं आप लोगों से, तो सिसु के आसपास आप लोगों को अच्छा सीनिक व्यू मिल जाता है, स्नो स्पोर्ट्स देखने को मिल जाते हैं, जो एडवेंचर ATV राइड्स मिल जाती हैं, जिप लाइन मिल जाती है, इस तरह के मोटर स्पोर्ट्स, इस तरह के जो एडवेंचर स्पोर्ट्स हैं देखने को मिल जाते हैं। सो ये अच्छी लोकेशन है, अच्छी मतलब बेसिकली इस लोकेशन पे आकर के यू फाइंड लिटिल बिट पीस। सो आप लोगों को शांति मिलेगी, अच्छा रिलैक्स रहोगे। और विंटर्स का टाइम है तो ऑलरेडी आप लोगों को इस फीलिंग का मज़ा ही अलग आएगा, क्योंकि चारों तरफ स्नो कवर्ड माउंटेन्स रहते हैं, हवा ठंडी चलती रहती है, और पूरी तरफ पूरा मतलब बेसिकली पूरी मूवी की तरह ये हो जाता है। जैसे फ़ोटोग्राफ्स में हम कई बार कई लोकेशंस देखते हैं तो अच्छा लगता है। सो इस तरह का यहाँ है। सो मनाली के आसपास की जो लोकेशंस हैं विंटर्स में देखने के लिए, क्योंकि आगे के रास्ते बंद हो चुके होते हैं, तो अटल टनल क्रॉस करने के बाद में सिसु देख सकते हो, कोक्सकर तक आप जा सकते हो। सो सिसु और कोक्सकर दो लोकेशन पड़ती हैं अभी विंटर्स में। फिर उसके विंटर्स के बाद में तो लेह लद्दाख और ये सारी चीज़ें आप कर सकते हो। इन्फॉर्मेशन थी जो मैंने सोचा कि आप लोगों से शेयर करूं। सो सारे जो मोटर स्पोर्ट्स हैं और ये जो सारी डिटेल्स हैं मैं आप लोगों को बता देता हूँ। करूँ मैं यहाँ से मनाली से व्हीकल रेंट लेने की, सो 2 व्हीलर्स अगर अपन रेंट पे लेते हैं सो अलग अलग प्राइस हैं। सो बाइक स्टार्ट होती हैं 1200 रुपये पर डे के हिसाब से, और जो स्कूटर्स हैं वो 500 रुपये पर डे के हिसाब से मिल जाते हैं। सो कोई ज़्यादा महंगा नहीं पड़ता है अगर लेह के कंपैरिजन में बात करूँ आप लोगों से तो, क्योंकि लेह में जो नॉर्मल मोटरसाइकिल है वो 2 से 2500 रुपये से नीचे पर डे पे नहीं मिलती है। कैब्स की बात करूँ तो जो टैक्सी हैं यहाँ पे जो कैब्स चलती हैं ये भी बहुत रीज़नेबल रेट में मिलती है। मेरे को मनाली से सिसु 2000 रुपये पे 2000 रेंट पे मिली। सो मेरे को मतलब वैल्यू फॉर मनी लगा कि हाँ अगर सिसु तक अगर मैं जा रहा हूँ मनाली से तो 2000 रुपये बनते हैं, ठीक है, 1500 से 2000 रुपये के बीच में। सो ये जो इन्फॉर्मेशन थी मुझे लगा मुझे आप लोगों से शेयर करनी चाहिए। सो मैंने आज आप लोगों से सारी इन्फॉर्मेशन शेयर कर दी। और भी कोई डिटेल इन्फॉर्मेशन होगी, कुछ भी होगी, तो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक, तो प्लीज़ कमेंट करके बताना कि मेरी बताई हुई इन्फॉर्मेशन आप लोगों को कैसी लगी, और फिर मैं मेरी बताई हुई इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी। सो मैं मिलूँगा आप लोगों से मेरे नेक्स्ट व्लॉग में। So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yo, I got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be